नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। हॉर्मुज क्राइसिस ने यह बता दिया कि अगर भारत को 2047 तक विकसित भारत बनना है तो फिर ऐसा फ्यूल तैयार करना होगा जो फ्यूचर का फ्यूल हो। तो क्या एथेनॉल वही फ्यूचर का फ्यूल है जिसके दम पर भारत आत्मनिर्भर हो पाएगा और क्रूड ऑयल पर निर्भरता को कम से कम कर पाएगा? चलिए आपको बताते हैं एथेनॉल को लेकर मोदी सरकार का भविष्य का प्लान क्या है, अभी हम उसके कौन से चरण में हैं। E10 से E85 फ्यूल का मतलब क्या है और क्या सच में इससे कार का इंजन खराब हो सकता है या माइलेज गिर सकती है या फिर आपकी जेब में 4 पैसे बचने शुरू होंगे और सस्ता तेल मिलना शुरू होगा। साथ ही आपको बताएंगे कि यह फ्यूल कैसे तैयार होता है, कर कैसे इस फ्यूल के जरिए देश में फ्यूल क्रांति आने के साथ साथ एग्रो क्रांति भी आ सकती है, क्योंकि इसको बताया जा रहा है फ्यूचर का फ्यूल एथेनॉल। शुरुआत करते हैं उस आंकड़े के साथ, क्योंकि इस वक्त पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से आम आदमी को परेशान कर रहे हैं और आम आदमी को लग रहा है कि महंगाई इसकी वजह से बढ़ रही है, जबकि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत में आज भी पेट्रोल डीजल के दाम में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई जितनी बाकी देशों में हुई है। फिर भी क्या वाकई में E85 फ्यूल से एक बड़ी बचत होती हुई नजर आ सकती है? इसको लेकर हरदीप पुरी ने एक बयान दिया, जरा देखिए वो बयान क्या है। हरदीप पुरी कह रहे हैं कि पेट्रोल के मुकाबले E85 फ्यूल काफी सस्ता होने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो रोजाना ज्यादा गाड़ी चलाने वालों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, वो कह रहे हैं कि E85 से आम आदमी का पैसा बचेगा। अगर वो डेली कार काफी ज्यादा चलाता है तो ज्यादा पैसा बचेगा, लेकिन कितना पैसा बचेगा ये आपको बताएं उससे पहले जरा ये समझिए कि वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने का यह फैसला क्यों लिया गया है। देश में वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल में हाई लेवल एथेनॉल ब्लेंडिंग को एक्साइज ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है और इसके तहत जिस पेट्रोल में 22% से लेकर 30% तक एथेनॉल मिला होगा उस पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जाए। इस टैक्स से छूट के दायरे में पेट्रोल के 4 नए वेरिएंट जिसमें E22, E25, E27 और E30 शामिल होंगे। सरकार इस बार पहली बार E20 से ऊपर की ब्लेंड्स के लिए इतने बड़े फाइनेंशियल सपोर्ट की घोषणा कर रही है और ये इसलिए ताकि आम आदमी पेट्रोल और प्रीमियम पेट्रोल से बाहर आकर E20, E22, E25 या 30 की तरफ जाए, क्योंकि सरकार यह कह रही है कि इससे आपके पैसे बचेंगे और इससे बाकायदा आम आदमी को राहत मिलेगी। और इसीलिए एक लाइन में अगर इसको फाइंड अप दें तो दरअसल इथेनॉल ज्यादा और एक्साइज कम होगी और इसकी वजह से आपकी बचत ज्यादा होगी। ईंधन आत्मनिर्भरता की तरफ भारत बढ़ता हुआ नजर आएगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी, प्रदूषण इससे कम होगा। लेकिन सवाल यह कि प्रदूषण कम होगा, चलिए मान लेते हैं, किसान कैसे आत्मनिर्भर होगा और किसान की आय इससे कैसे बढ़ेगी, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि एक्साइज ड्यूटी जिसमें छूट दी जा रही है उसका मतलब दरअसल क्या है। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल जैसे ईंधनों पर लगने वाला सरकारी टैक्स है जिससे सरकार देश के भीतर बनने वाली कुछ खास वस्तुओं पर लगाती है। पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स का एक बड़ा हिस्सा इसी एक्साइज ड्यूटी से आता है। ज्यादा एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल पर से इस टैक्स को हटाने का मतलब है अब तेल कंपनियों और सप्लायर्स के लिए इस तरह का फ्यूल तैयार करना आर्थिक रूप से बेहद किफायती और आकर्षक हो जाएगा। सरकार ने फिलहाल पेट्रोल पंप पर बिकने वाले सामान्य पेट्रोल की कीमतों या टैक्स में किसी तात्कालिक बदलाव की घोषणा नहीं की, लेकिन इस कदम से बाजार में हाई एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के विकास और सप्लाई को भारी रफ्तार मिलेगी। और रफ्तार इसलिए भी मिलेगी क्योंकि सरकार ने बाकायदा टारगेट रखा है, 2026 का टारगेट रखा है, 2027 का टारगेट, क्योंकि आप E20 से लेकर E85 एथेनॉल फ्यूल तब लेंगे जब आपको आसानी से अवेलेबल होगा, आपके नजदीक के पेट्रोल पंप पर अवेलेबल होगा।
तो सरकार ने क्या टारगेट रखा है उससे पहले जरा देखिए एथेनॉल पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है और इससे आम आदमी की जेब में 2 पैसे कैसे बचेंगे, इसको 3 उदाहरण के जरिए समझिए। देखिए, सबसे पहले पैसे की बचत होगी, कम प्रदूषण होगा, किसानों को फायदा होगा। एक एक पॉइंट को जरा समझिए। पैसों की बचत, क्योंकि भारत हर साल कच्चा तेल मंगाने पर अरबों डॉलर खर्च करता है। एथेनॉल के इस्तेमाल से इस निर्भरता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सरकार के पैसे बचेंगे, आम आदमी के डेवलपमेंट पर खर्च होंगे, और क्योंकि एथेनॉल को आम आदमी खरीदेगा, उससे भी वो पेट्रोल के मुकाबले सस्ता पड़ेगा, उसकी भी जेब में पैसे बचेंगे। दूसरा है कम प्रदूषण। पेट्रोल के मुकाबले एथेनॉल ज्यादा साफ जलता है, जिससे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और प्रदूषण कम होगा। वैसे भी हम 2070 तक नेट जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें एथेनॉल की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। तीसरा है किसान को फायदा। अब किसान को फायदा कैसे होगा, क्योंकि एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने और मक्के की जरूरत होती है। इससे किसान की फसल की डिमांड बढ़ेगी और ग्रामीण उद्योगों को सीधा इससे फायदा होगा। लेकिन किसानों को कितना फायदा हो रहा है, अभी जो पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें उनकी आमदनी कितनी बढ़ी है, ये आपको बताएं उससे पहले मोटे तौर पर जरा समझिए एथेनॉल होता क्या है। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जो स्टार्च और शुगर की फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में इको फ्रेंडली फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने के रस से होता है, लेकिन स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल से भी एथेनॉल तैयार किया जा सकता है। आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि भारत काई से, एल्गी से भी एथेनॉल बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन एथेनॉल बनता कैसे है, जरा इसे 3 तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि इसकी फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है और थर्ड जनरेशन है। जरा देखिए, ये किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल, गन्ने का रस, मीठा चुकंदर, सड़े हुए आलू और इसके अलावा मीठा ज्वार और मक्के से इसको बनाया जाता है। सेकंड जनरेशन का जो एथेनॉल है वो सेल्यूलोज और लिग्नोसेलुलोसिस मटेरियल जैसे कि चावल की भूसी, गेहूं की भूसी, कॉर्न कॉब यानी कि भुट्टा, बांस और वुडी बायोमास से इसको बनाया जाता है। जबकि जो थर्ड जनरेशन का बायोफ्यूल है, जिस पर अभी भारत काम कर रहा है, उसमें थर्ड जनरेशन में बायोफ्यूल को एल्गी से बनाया जाएगा। अभी इस पर काम चल रहा है और अगर इसमें भी सक्सेस मिलती है तो यह भी किसानों को एक बड़े फायदे का सौदा होगा। लेकिन अभी जरा सोचिए, देश के अंदर गेहूं कितना ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि सरकार को 80 करोड़ लोगों को देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एफसीआई के गोदाम भरे हुए हैं और उनको प्रिक्योर करना ज्यादा खर्चीला है, बशर्ते इसके कि आम आदमी को दे दिया जाए। लेकिन जब इसी गेहूं से एथेनॉल बनेगा तो किसानों की आमदनी में इतना इजाफा होगा जिसका अंदाजा शायद किसान भी ना लगा पाए, क्योंकि ये महंगे क्रूड का एक सस्ता विकल्प बनकर सामने आएगा और इसमें किसानों की भूमिका बड़ी होनी है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया को एथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल विदेश से खरीदता है, क्योंकि एथेनॉल भारत में ही किसानों के जरिए पैदा किया जा सकता है। इसलिए सरकार इसे महंगे विदेशी तेल का सबसे अच्छा विकल्प मानती है। 1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत में E20 पेट्रोल स्टैंडर्ड फ्यूल के तौर पर मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद सरकार का अगला कदम E85 और E100 फ्यूल है। इस लेवल पर फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों की जरूरत होगी। आम पेट्रोल वाली गाड़ियां E85 या E100 पर नहीं चल सकती, क्योंकि ज्यादा एथेनॉल से इंजन के पार्ट्स और रबर सील खराब हो सकती है। ऐसे में अब कई ऑटोमोबाइल कंपनियां फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां लॉन्च करने की योजना बना रही है। लेकिन अभी जो 2022 से बाद की गाड़ियां हैं, उनमें एथेनॉल जिसकी मात्रा E10 या E20 है, वो आसानी से इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। कई मोटर बाइक्स हैं जिन पर बाकायदा लिखा आता है कि E10, E20 का इस्तेमाल उस बाइक में करने से उस बाइक को कोई समस्या नहीं होगी। और इसके जरिए जरा सोचिए, देश की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो और ज्यादा मजबूत होती नजर आएगी, क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम एक ऐसा ईंधन नीति नहीं है, बल्कि इसका सीधा जुड़ाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसान से है। गन्ने और अन्य अनाजों की मांग बढ़ने से किसानों को अपनी फसलों का बेहतर और सुनिश्चित दाम मिल रहा है। पिछले 1 दशक में भारत में
पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की रफ्तार को बड़ी तेजी से बढ़ा है। सरकार की नई टैक्स राहत साफ इशारा करती है कि सरकार अब पेट्रोल में एथेनॉल की हिस्सेदारी को एक नए स्तर यानी कि 22% से 30% पर ले जाने की तरह पूरी तरह से तैयार है। हालांकि आम वाहन चालकों की बात करें तो इस फैसले का तुरंत कोई बहुत बड़ा असर नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी देश भर के सामान्य पेट्रोल पंपों पर इतनी अधिक मात्रा वाला एथेनॉल मिश्रण हर जगह उपलब्ध नहीं। हालांकि यह कदम भारत की उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आने वाले समय में देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को स्वदेशी और पर्यावरण के अनुकूल बनाएगा और उस ईंधन पर शिफ्ट कर देगा जो भारत में बनेगा। भविष्य में जब यह ईंधन बड़े पैमाने पर बाजार में आएगा तो ये आम उपभोक्ताओं के लिए भी किफायती साबित हो सकता है। लेकिन भारत में फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल कौन कौन से हैं जो अभी तक लॉन्च हो चुके हैं और जिनमें पूरे तरीके से सपोर्ट करता है, कुछ का जिक्र हम करें, जरा देखिए वो कौन कौन से हैं। इनमें मारुति सुजुकी है, वैगनार है जो कि फ्लैक्स फ्यूल पर है, इसके अलावा हीरो स्प्लेंडर है और HF डिलक्स है जो है, इसके अलावा सुजुकी जिक्सर SF है। ये वो है दरअसल जो फिलहाल फ्लैक्स फ्यूल के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर चुकी है और ये भारत की पहली पैसेंजर कार है जिसका जिक्र हम करें वैगनार का, जिसे E100 यानी कि 100% एथेनॉल तक के ब्लेंड पर चलने के लिए तैयार किया गया है, जो E85 के लिए पूरी तरह से सही है। जबकि दूसरी तरफ हीरो मोटोकॉर्प्स ने देश के मास मार्केट 100cc सेगमेंट में पहली फ्लैक्स फ्यूल मोटरसाइकिल पेश की है और ये बाइक E20 से लेकर E85 तक के फ्यूल पर चल सकती है और दिल्ली और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में जुलाई 2026 से इसकी शुरुआत होगी। जबकि सुजुकी जिक्सर SF ये बाइक भी सूची में शामिल है जो हाई एथेनॉल फ्यूल को सपोर्ट करती है। अब जरा इस पूरे ट्रांजिशन को समझिए। वर्तमान में लोग जो है वो पेट्रोल डीजल की कार से ईवी पर शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन जिनको ईवी में रेंज एंजाइटी है या जो लंबी दूरी पर चलते हैं, जो चार्ज नहीं कर सकते, उन्हें इस एंजाइटी का समाधान मिला है और वो है E20, E85 सपोर्ट करने वाली वो कारें जहां उनके पेट्रोल डीजल के दाम में कम से कम पर लीटर 20 से 25 रुपए का आराम मिलेगा, सस्ता मिलेगा। अब जरा देखिए फ्लैक्स फ्यूल पर भारत की प्रोग्रेसिव पॉलिसी क्या रही है और कैसे चरण दर चरण इसको भारत सरकार आगे बढ़ा रही है। बायोफ्यूल के लिए 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ 9 राज्यों में प्रयोग शुरू किया गया। साल 2026 में सरकार ने 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग के उपयोग को पूरे भारत में अनिवार्य कर दिया। अब जरा इस सीक्वेंस को समझिए। 2008 में सरकार ने 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग के उपयोग को पूरे भारत में अनिवार्य किया। 2009 में 30% ब्लेंडिंग फ्यूल को यूज करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाया और 2017 तक इसको हासिल करने की बात कही। बायोफ्यूल पॉलिसी 2017 में लागू की गई। 2012 में 10% ब्लेंडिंग फ्यूल के उपयोग का लक्ष्य हासिल किया गया। 2017 में 4.5% गाड़ियों में फ्लैक्स फ्यूल का उपयोग होने लगा, जबकि 2018 में एडिशनल फीड स्टॉक की अनुमति देते हुए बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 जारी की गई। साल 2019 में ब्लेंडिंग फ्यूल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन योजना लाई गई। 2020 में एथेनॉल के लिए खराब और अतिरिक्त अनाज पर फोकस किया गया। 2021 में E20 के उपयोग के लिए फाइनेंशियली ईयर 2025 का टारगेट सेट किया गया। साल 2030 में ईवी का E20 का इस्तेमाल अनिवार्य हो गया है। 2030 के बाद आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं होगा कि आप E20 इस्तेमाल करना चाहते हैं नहीं। यकीनन आपको 20% एथेनॉल के साथ ही पेट्रोल मिलेगा। अब इसके जरा मुख्य फायदे और अनुमानित आंकड़े को भी जरा समझिए, क्योंकि जिनको लग रहा है ना कि बायोफ्यूल से या अब आप कीजिएगा एथेनॉल से हमने पैसा नहीं बचा है। बीते कुछ सालों का आंकड़ा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, देखिए जरा। बीते कुछ सालों के अंदर जो आय है उसमें एक बड़ा इजाफा हुआ है। जो कुल भुगतान सरकार ने किया 2014-15 से अब तक वो 1,18,000 से 1,25,000 करोड़ के आसपास है, जबकि जो आय हुई है ये किसानों को जो आय हुई, ये किसानों को आय जो हुई वो 35,000 करोड़ के आसपास की अतिरिक्त आय है। इसके अलावा जो लाभान्वित किसान हैं उनकी संख्या करीब 5 करोड़ है। आप सोचिए, अभी तो आप सुन भी नहीं रहे
कि E20, E30 इथेनॉल का इस्तेमाल हो रहा है, फ्यूचर फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है। आप सोचिए, अभी अगर 5 करोड़ किसान लाभान्वित हो रहे हैं और 35,000 करोड़ का अतिरिक्त पैसा उनको मिल चुका है, तो सोचिए जरा, जब इस देश के अंदर 50 से 60% कारों के अंदर एथेनॉल फ्यूल इस्तेमाल होगा तो किसानों को कितना पैसा मिलेगा और उनकी आमदनी कितनी ज्यादा बढ़ेगी। अभी तक किसानों का जो अनाज है ना, वो सिर्फ इस शरीर को ऊर्जा देने के काम आता है, लेकिन अब यही अनाज मशीनों को ऊर्जा देने का काम करेगा और किसान को इससे सीधा फायदा होगा। 2 किसानों को प्रमुख तौर पर अभी फायदा हो रहा है, एक है गन्ना किसान और दूसरा है मक्का किसान। पहले जरा गन्ना किसान को कितना फायदा हुआ है जरा इसको समझिए। चीनी मिलों को एथेनॉल से अतिरिक्त आय होती है, जिससे गन्ने के बकाये का समय पर भुगतान होता है। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक में किसानों की आय के अंदर 15 से 18% तक की बढ़ोतरी इसके बाद दर्ज की गई है। मक्का किसानों को कितना फायदा है जरा देखिए। 2024-25 में मक्का का बड़ा हिस्सा एथेनॉल में इस्तेमाल किया गया। इसके बाद किसानों को एमएसपी से ऊपर दाम मिल रहे हैं। प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त 2500 से 3000 तक कमाई हो सकती है। मक्का की खेती का क्षेत्रफल भी देश में अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है, क्योंकि किसान जागरूक है हमारा और उसे बताया कि फ्यूचर फ्यूल के तौर पर एथेनॉल का इस्तेमाल होगा और एथेनॉल के लिए मक्का चाहिएगी और मक्का जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा पैसा आसानी से कमाया जा सकता है। लेकिन अब सवाल यह कि क्या भारत में ही, सिर्फ भारत के अंदर ये फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है? अब जरा इसका भी जवाब देखिए कि कौन कौन से देश वो हैं जहां इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है। यूएसए के अंदर E10 इस्तेमाल हो रहा है, ब्राजील के अंदर E100 तक यानी कि 100% इथेनॉल से जुड़ी कारें चल रही है और फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है। थाईलैंड के अंदर E10, E20, E85 इस्तेमाल हो रहा है। कनाडा के अंदर E10 इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और अर्जेंटीना समेत कुल 60 देश हैं जो इस वक्त इथेनॉल मिक्स पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भारत कोई पहला देश नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भारत अपने देश के व्हीकल्स के साथ रिस्क ले रहा है, बिल्कुल नहीं। बाकायदा 60 के आसपास देश ऐसे हैं जो इस वक्त एथेनॉल से जुड़े हुए फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां की कारों को उसी के लिए डिजाइन कर रहे हैं। हम तो अभी E10 से E30 की बात कर रहे हैं। E85 के लिए तो भविष्य का रोड मैप भी तैयार हो गया और जो रोड मैप तैयार हुआ है उसमें सिर्फ 2 साल के टारगेट सरकार ने क्या रखे हैं, जरा इस पर एक नजर डालिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जरा, 2026 के लिए जो टारगेट है वो 500 इथेनॉल से जुड़े हुए पंप बनाने की बातचीत है, जबकि 2027 में इनकी संख्या बढ़ाकर 5000 करने की है। इसकी शुरुआत दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र के कुछ जगहों से की जाएगी। आपको अगर दिल्ली एनसीआर के आप बाशिंदे हैं तो आसपास आपको ये नजर आ सकते हैं। फ्यूचर में तो आप मानकर चलिए जितने भी देश के अंदर पेट्रोल पंप्स हैं वहां E10 से लेकर E85 तक के आपको नोजल्स मिल जाएंगे जिनसे आप आसानी से फ्यूल ले सकते हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये गेम चेंजर होंगे। जरा समझिए क्यों होंगे, क्योंकि फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल को खास तरह से डिजाइन किया जाता है जिससे वो पेट्रोल, एथेनॉल या इन दोनों के मिश्रण पर आसानी से चल सके। आम पेट्रोल गाड़ियों के मुकाबले फ्लैक्स फ्यूल गाड़ियां ज्यादा एथेनॉल वाले फ्यूल को सपोर्ट करती हैं। E85, E100 जैसे हाई एथेनॉल फ्यूल पर चलने के लिए गाड़ियों में खास बदलाव करने की जरूरत है। इनमें एथेनॉल रेजिस्टेंट फ्यूल पाइप, खास फ्यूल पंप और इंजेक्टर का इस्तेमाल होता है। इनमें स्मार्ट सेंसर लगे होते हैं जो अपने आप पता लगा लेते हैं कि टंकी में कितना पेट्रोल और एथेनॉल है। उसी हिसाब से इंजन की परफॉर्मेंस सेट कर देते हैं। ये भविष्य की कार है, लेकिन भविष्य ऐसा नहीं है कि 500 साल पीछे, ये 500 साल आगे है। भविष्य 2, 4, 5 साल। अब जरा इलेक्ट्रिक व्हीकल का जिक्र कीजिए। आज से 5 से 6 साल पहले उसकी रेंज को लेकर एंजाइटी होती थी। 150-200 की मैक्सिमम रेंज होती थी। आज 500 से 700 की रेंज है और बहुत तेजी से ई व्हीकल का सेक्टर बढ़ा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जैसे एथेनॉल से जुड़े हुए फ्यूल के ऊपर भरोसा बढ़ता चला जाएगा, ये फ्यूचर का फ्यूल बनता चला जाएगा। अब आपके उस सवाल का जवाब देते हैं, एथेनॉल का पुरानी गाड़ियों पर अब क्या असर होगा, जरा समझिए।
कई वाहन मालिकों के मन में सवाल है कि क्या ज्यादा एथेनॉल वाले पेट्रोल के इस्तेमाल से उनकी पुरानी गाड़ियों को नुकसान होगा, गाड़ियों के माइलेज या इंजन की परफॉर्मेंस पर कोई बुरा असर पड़ेगा। इस पर वाहन सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, जिसे हम SIAM कहते हैं, उसने स्पष्ट किया एथेनॉल से पुरानी गाड़ियों के माइलेज में थोड़ी बहुत कमी जरूर आ सकती है, लेकिन इससे सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इन चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल्स को पेट्रोल और एथेनॉल दोनों पर चलाया जा सकता है। एथेनॉल की परफॉर्मेंस आम पेट्रोल के मुकाबले कहीं से भी कमतर नहीं है। बेहतर और सुरक्षित ईंधन के लिए सरकार ने तकनीकी तैयारियां पूरी कर दी हैं और इसी साल 15 मई 2026 से भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS ने E22, E25, E27 और E30 ब्लेंड वाले पेट्रोल के लिए नए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लागू कर दिए। इन नए मानकों में इथेनॉल की मात्रा, ऑक्टेन रेटिंग, सल्फर की सीमा और सुरक्षा के सभी नियमों को स्पष्ट रूप से तय कर दिया गया। और मानकर चलिए, अगर सरकार इसे ला रही है तो इसके पीछे के दो कारण हैं। पहला, दुनिया पर निर्भरता को कम करना और दूसरा, भारत को आत्मनिर्भर करते हुए यहां के किसानों की आय को बढ़ाना और आपकी जेब में 4 पैसों को बचाना। साथ में सरकार की जेब में भी बचेंगे, क्योंकि वो क्रूड ऑयल जितना कम खरीदेगी उतना उसकी जेब में भी पैसा बचेगा। और यहां से एक ऐसी इंडस्ट्री शुरू होगी जिसके लिए आपको बड़े बड़े तेल के कुएं खोदने की जरूरत नहीं है। जमीन पर जो फसल उग रही है वो आपको एथेनॉल देगी, और फसल कटने के बाद जो भूसा बचेगा वो भी आपको एथेनॉल देगा, और उसे कमाई। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।